बफलो बनाम कैंट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। बफलो कैंट 3-0-1-5-1 ईटी पर बफलो अपने 24-14 के होम हार के साथ 2-5 हो गया था जो बोलिंग ग्रीन फाल्कन्स को प्राप्त हुआ था। बुल्स ने 167 यार्ड तक दौड़ लिए। वे फाल्कन्स को 218 यार्ड दौड़ते समय सुरक्षित कर लिया। उन्होंने 5 टर्नओवर स्वीकार किए और 3 को बोलिंग ग्रीन से छीन लिया। कोल स्नाइडर ने 15 में से 5 पास को 30 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका औसत प्रति प्रयास सीजन के सबसे कम 2 यार्ड था और उनका दौड़ने का टचडाउन था। उन्होंने अक्रियता के कारण बेंच किया था, जिसमें सीजे ओग्बोना ने 2 इंटरसेप्शन भी फेंके। कैंट अपनी 28-14 की रोड हार के साथ 1-6 हो गया। गोल्डन फ्लैशर्स ने करीब 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 163 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ में 3 यार्ड से कम रोका और 25 प्रयासों पर 118 यार्ड पास किया। माइकल आलाइमो 2 में से 8 को 11 यार्ड और प्रति पास प्रयास 1.4 यार्ड के साथ हिट किया। टॉमी उलाटवस्की ने बदलकर 12 में से 28 को 169 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 6 यार्ड था। कैंट सबसे कम अनुभवी टीम है और ईस्टर्न मिशिगन के खिलाफ एक खराब ऑफेंस को 28 अंक दिए, जिसे यहां एक चिंता है। बुल्स ने अपने सभी रोड गेम्स को कवर किया है और क्वार्टरबैक की तरफदारी में अनुभव की बोर्ड करते हैं। समूह में गोल्डन फ्लैशर्स ने केवल 11.3 अंक प्रति खेल और 31 को संरक्षित किया है, जबकि बुल्स ने 15.7 अंक प्रति खेल के बीच में 21.3 अंक प्रति खेल किए हैं। बफलो -6.5 खेलें। हवाई बनाम न्यू मैक्सिको कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। हवाई एट न्यू मैक्सिको 6 PM ET। हवाई ने अपने 41-34 के होम हार के साथ 2-5 हो गया था जब वे सैन डिएगो स्टेट के खिलाफ हार गए। वॉरियर्स ने केवल 14 कैरियों पर 53 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने एचटेक्स को 221 पासिंग पर ओवर किया, 24 प्रयासों पर 427 पासिंग किया। हवाई का टर्नओवर मार्जिन -3 था। ब्रेडन शैगर ने 29 में से 47 को 427 यार्ड, 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास सीजन का न्यूनतम 9.1 यार्ड था। न्यू मैक्सिको ने सैन जोसे स्टेट के खिलाफ घर के 52-24 के हार के साथ 2-4 हो गया। लोबोस ने 36 कैरियों पर 129 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने स्पार्टन्स को 30 प्रयासों पर 259 यार्ड दौड़ने के लिए और 17 प्रयासों पर 272 पासिंग किया। डिलन हॉपकिंस ने 24 में से 13 को 187 यार्ड, 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 7.8 यार्ड था। लोबोस जाति 131वें स्थान पर है जो 7.2 यार्ड प्रति खेल की औसत है और 5.5 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत है। और आपसी पास प्रभुता में भी उन्होंने नीचे दी है, 15.4 यार्ड प्रति पूरी की औसत और 9.4 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत। हवाई -1 खेलें। मिनेसोटा बनाम आयोवा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। मिनेसोटा एट आयोवा 3-0-1-5-1 ET। मिनेसोटा ने 2 हफ्ते पहले अपने 52-10 के होम हार के साथ 3-3 हो गया जब वे मिचिगन के खिलाफ हार गए। गोल्डन गोफर्स ने 3 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ लिया। वे वॉल्वरीन्स को 191 दौड़ने के यार्ड और 23 प्रयासों पर 241 पासिंग दिया। मिनेसोटा का टर्नओवर मार्जिन -2 था। आथन कालिकमानिस ने 5 में से 15 पास को 52 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास सीजन का न्यूनतम 3.5 यार्ड था। आयोवा ने अपने 15-6 के घर के जीत के साथ 6-1 हो गया जब वे विस्कॉन्सिन के खिलाफ जीते। हॉकायोज ने 200 दौड़ने के यार्ड लिए। उन्होंने बैडगर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ करने की अनुमति दी और 50 प्रयासों पर 228 पासिंग दिया। आयोवा का टर्नओवर मार्जिन -2 था। डीकन हिल ने 6 में से 14 पास को 37 यार्ड, 2.6 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ पूरा किया। उनके टाइट एंड एरिक ऑल जो हिल के लिए एक मुख्य लक्ष्य है, वह बाहर है। दोनों हमलों की चिंता करेंगे क्योंकि आयोवा 133वें स्थान पर है, जिसमें 247 यार्ड प्रति खेल है। आयोवा अपने प्रतिद्वंदियों को 324 यार्ड प्रति खेल पर बनाए रखने में सफल रहता है। दोनों टीमें स्कोरबोर्ड पर बिंदु प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगी, जो एक फील्ड गोल किकिंग प्रतियोगिता के रूप में हो सकता है। मिनेसोटा और आयोवा के बीच 32.5 के ऊपर खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम वेस्ट वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट वेस्ट वर्जीनिया 3-0-1-5-1 ET पर ओक्लाहोमा स्टेट ने अपनी 39-32 की होम जीत के साथ 3-2 कर दिया के जयहांस के खिलाफ। कोवबायोस ने अंतिम 25 मिनट में 15-0 से जयहांस को हराया।
वे 38 करियर पर 218 यार्ड की दौड़ कर लिए। उन्होंने कैंसस को प्रति दौड़ 3 यार्ड से रोक दिया, लेकिन 34 प्रयासों पर 410 पासिंग हुई। ओक्लाहोमा स्टेट ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। एलन बोमन ने 2 टचडाउन के साथ 28 में से 41 को 336 यार्ड के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 8.2 यार्ड था। वेस्ट वर्जीनिया ने ह्यूस्टन कूगर्स के खिलाफ 41-39 की रोड हार के बाद 4-2 हो गया। माउंटेनियर्स ने समय समाप्त होने पर 49 यार्ड की टचडाउन पास की हार की। उन्होंने 155 यार्ड तक दौड़ाया। WVU ने ह्यूस्टन को 140 अशिंग यार्ड और 27 प्रयासों पर 202 पास किया। गैरे ग्रीन ने 20 में से 38 को 391 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया और एक इंटरसेप्शन मिला। उनका प्रति पास प्रयास 10.3 यार्ड था और उन्होंने 47 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ दौड़ाया। वेस्ट वर्जीनिया ने इस सीजन में अपने सभी घर के खेलों को जीता और कम अनुभव वाली टीम को 28 अंक दिए। ओक्लाहोमा स्टेट ने अपने कॉन्फ्रेंस रोड गेम में आइवा स्टेट में 7 अंक की हार हुई, जहां उन्होंने 348 पासिंग यार्ड देने की इजाजत दी। WVU अच्छी रक्षा खेलता है, जिसने विरोधियों को प्रति मैच 345 यार्ड में बंद किया है। कोवोबायोस एक अक्षम पासिंग टीम है। ओक्लाहोमा स्टेट पास रक्षा की चिंता है कॉन्फ्रेंस खेल में। वे बड़ 12 के खिलाफ सार्वजनिक रूप से 431 यार्ड प्रति खेल देने की इजाजत देते हैं। यह एक कठिन रोड स्पॉट है। वेस्ट वर्जीनिया -3.5 खेलें। साउथ कैरोलिना बनाम मसूरी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। साउथ कैरोलिना एट मसूरी 3-0-1-5-1 ET। साउथ कैरोलिना अपने 41-39 के होम हार के साथ 2-4 हो गया था जब वे फ्लोरिडा गेटर्स के खिलाफ हार गए। गेमकॉक्स ने 152 यार्ड के लिए दौड़ लिए। वे गेटर्स को बस 2 यार्ड प्रति दौड़ करने की अनुमति दी, लेकिन 48 प्रयासों पर 423 यार्ड पासिंग दिया। साउथ कैरोलिना का टर्नओवर मार्जिन -2 था। स्पेंसर रटलर ने 23 में से 30 पास को 313 यार्ड, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 10.4 यार्ड था और उनके पास 46 दौड़ने के यार्ड थे। मिसौरी अपने 38-21 के सड़क जीत के बाद 6-1 हो गया। टाइगर्स ने 3 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 118 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 179 यार्ड के लिए दौड़ते समय और 27 प्रयासों पर 120 पास किया। मिसौरी का टर्नओवर मार्जिन जोड़ 2 था। ब्रैडी कुक ने 19 में से 29 को 167 यार्ड, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका सीजन का न्यूनतम 5.8 पास प्रयास था और उन्होंने 1 टचडाउन के लिए दौड़ने का भी किया। मिसौरी ने साउथ कैरोलिना के खिलाफ 4 लगातार जीत दर्ज की है। गेमकॉक्स के रोड गेम्स ने जॉर्जिया में 10 अंक की हार और टेनेसी में 21 अंक की हार का परिणाम दिया। साउथ कैरोलिना की डिफेंस ACC के खिलाफ खराब है क्योंकि वे प्रति खेल 429 यार्ड और 287 पासिंग के साथ देने की अनुमति देते हैं। मिसौरी कॉन्फ्रेंस में 463 यार्ड की और प्रति खेल 38.3 अंक प्राप्त कर रहा है। साउथ कैरोलिना के पास उनके पासिंग गेम में कुशलता है, जिसमें 73.2% समापन दर और प्रति पास प्रयास 9.1 यार्ड है। साउथ कैरोलिना और मिसौरी के बीच 60 के ऊपर का खेलें। टेनेसी बनाम अलेबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। टेनेसी एट अलेबामा 3-0-1-5-1 ET। टेनेसी अपने घर के 20-13 के जीत के साथ 5-1 हो गया जब उन्होंने टेक्सास A&M एगीज को हराया। वॉलंटियर्स ने 232 दौड़ने के यार्ड लिए। उन्होंने एगीज को 2 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी, लेकिन 34 प्रयासों पर 223 पासिंग दिया। जो मिल्टन ने 11 में से 22 को 100 यार्ड, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका सीजन का न्यूनतम 4.5 पास प्रयास था और उनके पास 34 दौड़ने के यार्ड थे। टेनेसी को 1 टचडाउन के लिए पंख वापसी दिलाई गई। अलाबामा अपने 24-21 के घर के जीत के साथ 6-1 हो गया जब उन्होंने आरकांस को हराया। क्रिम्सन टाइड ने 177 दौड़ने के यार्ड लिए। उन्होंने रेजरबैक्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ करने की अनुमति दी और 24 प्रयासों पर 150 पासिंग दिया। जेलेन मिलरो ने 10 में से 21 को 238 यार्ड, 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 11.3 यार्ड था और उन्होंने 1 टचडाउन के साथ 47 दौड़ने के यार्ड लिए। अलाबामा 292 यार्ड प्रति खेल और 3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ कुल रक्षा में 15वें स्थान पर है। वे पास को प्रभावी रूप से बचाते हैं। टेनेसी में एक कुशल पासिंग हमला नहीं है। अलाबामा पासिंग कुशल है, जिसमें प्रति पास प्रयास 15.5 यार्ड है और प्रति पास प्रयास 9.5 यार्ड है।
टेनेसी अपने एकमात्र असली रोड गेम में फ्लोरिडा द्वारा 29-16 के साथ हराया गया था, जब गेटर्स ने 183 दौड़ने के यार्ड दिए। वॉलंटियर्स की दौड़ने की रक्षा प्लस मिल्टन के रूप में अक्षम पैसेंजर की चिंता यहां है। अलाबामा -9 खेलें। टेक्सास बनाम ह्यूस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। टेक्सास एट ह्यूस्टन 4 PM ET। टेक्सास ने अपने 34-30 के घर के हार के साथ 5-1 हो गया था जब वे ओक्लाहोमा को हराया। लॉन्गहॉर्न्स ने 156 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने ओक्लाहोमा को 201 यार्ड दौड़ने के लिए और 38 प्रयासों पर 285 पासिंग दिया। टेक्सास का टर्नओवर मार्जिन -3 था। क्विन ईवर्स ने 31 में से 37 को 346 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास सीजन का न्यूनतम 9.4 यार्ड था। ह्यूस्टन ने अपने पश्चिम वर्जीनिया के खिलाफ 41-39 के घर के जीत के बाद 3-3 हो गया। कूगर्स ने जब समय समाप्त हो गया तो एक 49 यार्ड टचडाउन पास से जीत हासिल की। टीम ने 140 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने माउंटेनियर्स को 259 यार्ड दौड़ने के लिए और 17 प्रयासों पर 272 पासिंग दिया। उनका -1 टर्नओवर मार्जिन था। दोनों टीमें के पास पासिंग खेल में चुनौती है, क्योंकि ह्यूस्टन 429 यार्ड प्रति खेल देने में संघर्ष कर रहा है। वे पासिंग खेल में बड़े प्लेसों को अनुमति देते हैं, प्रति पूरी कंप्लीशन 13.5 यार्ड और प्रति पास प्रयास 8.1 यार्ड देने के साथ। लॉन्गहॉर्न्स टोटल ऑफेंस में 13वें स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 486 यार्ड होते हैं। यह एक कुशल पासिंग ऑफेंस है जो ह्यूस्टन सेकेंडरी का शिकार कर सकता है। हमने देखा है कि ह्यूस्टन को टेक्सास टेक में पूरी तरह से पीटा गया है और उन्होंने राइस में 43 अंक और 401 यार्ड पास देने की अनुमति दी। उन्होंने TCU को 23 अंक के घर के हार में 314 यार्ड पास देने की भी अनुमति दी। टेक्सास -23.5 खेलें। टोलेडो बनाम मायामी ओहायो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। टोलेडो एट मायामी ओहायो 4 PM ET। टोलेडो 6-1 पर बॉल स्टेट के घर के 13-6 के जीत के बाद बैठा है। रॉकेट्स ने 210 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने कार्डिनल्स को 167 यार्ड दौड़ने के लिए और 16 प्रयासों पर सिर्फ 38 पासिंग दिया। डीक्वान फिन ने 15 में से 27 को 166 यार्ड, 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 6.1 यार्ड था और उन्होंने 25 दौड़ने के यार्ड दौड़े। मायामी ओहायो 6-1 पर घर के 34-21 के जीत के बाद बैठा है। रेड हॉक्स ने 32 कैरियों पर 91 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने ब्रोंकोस को 167 यार्ड दौड़ने के लिए और 30 प्रयासों पर 136 पासिंग दिया। उन्होंने -1 टर्नओवर मार्जिन रखा। ब्रेड गैबर्ट ने 35 प्रयासों में 20 पास को 223 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 6.4 यार्ड था और उन्होंने 2 दौड़ने के टचडाउन के साथ 2 टचडाउन किए। रेड हॉक्स कॉन्फ्रेंस खेल में टीमों को 215 यार्ड प्रति खेल पर रोका जा रहा है। मायामी ओहायो के पास पासिंग हमले की कुशलता है, जिसमें प्रति पूरी की औसत 15.2 यार्ड है और प्रति पास प्रयास 9.1 यार्ड है। टीम के पास सिंसिनाटी के बिना एक सफल रोड विन है। मायामी ओहायो जोड़ 2.5 खेलें। USF बनाम कनेटिकट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 21 अक्टूबर 2023। USF एट यूकॉन 3-0-1-5-1 ET। साउथ फ्लोरिडा ने अपने 56-14 के होम हार के साथ 3-4 हो गया था जब वे FAU के खिलाफ हार गए। बुल्स ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 138 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने आउल्स को 205 यार्ड दौड़ते समय और 38 प्रयासों पर 382 पासिंग दिया। बायम ब्राउन ने 15 में से 26 पास को 179 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 6.9 यार्ड था और उन्होंने 46 दौड़ने के यार्ड दौड़े। कनेक्टिकट अपने राइस आउल्स के खिलाफ रोड जीत के बाद 1-5 हो गया। हस्किस ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 104 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने राइस को 112 दौड़ने के यार्ड और 49 प्रयासों पर 362 पासिंग दिया। इस खेल में हस्किस के लिए जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। क्वान रोबसन ने 15 में से 19 पास को 215 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति पास प्रयास 11.3 यार्ड था। साउथ फ्लोरिडा 37वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल 436 यार्ड की औसत हैं। हस्किस पास रक्षा में संघर्ष करता है क्योंकि उन्होंने प्रति पूरी कंप्लीशन 12.6 यार्ड और प्रति पास प्रयास 8.1 यार्ड दी है। यूकॉन ने अपने पिछले 2 खिलाड़ियों को 300 यार्ड से ज्यादा पास देने दिया है। कनेक्टिकट केवल 322 यार्ड प्रति खेल के साथ औसत है, प्रति दौड़ के 3.8 यार्ड और एक अकुशल पासिंग गेम है।
USF -2.5 खेलें।